एक बार बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूनम है, आप लोग को हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोता गणों से कहते हैं, एक समय की बात है, 9वीं शरण में श्रवण का विख्यात 88,000 ऋषि एकत्र होकर स्पर्श विचार कर रहे थे। कलयुग निकट आ रहा है, इस युग में प्राणियों का महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख को लोगों को बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या विधान करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक श्री सूत जी महाराज अपने शिष्य गणों के सहित उसी स्थान पर पधारे। श्री सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। इस अवसर पर कवि ने इतनी सुंदर पंक्तियाँ दिया है। अतिथि देख उठ के मिले भरी उर अगम सुप्रेम, चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणेम। आवत ही हर से नहीं नैनन बरेसने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसेने। याते कहत पुकार के सुनहु सकल दय कान, और हेमदान गजदान ते बड़ा दान सम्मान। इसीलिए कहते अतिथो देवो भवत्, ब्राह्मणो देवो भवत्, पितरो देवो भवत्। तत्पश्चात श्री सूर्य जी ने उत्तम यथित आसन देकर यथावत पूजन किया और शिव जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ है। इस अवसर पर आपका शुभागम ठीक उसी प्रकार है जैसे राम विरह सागर माँ भरत मगन मन हो, विप्र रूप धर वचन सुनि आई गयो जिम को। अर्थात हम लोग सागर में डूब रहे हैं, आपने नवा समुद्र हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है, यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता में हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। भगवंते कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहेब, होटल में मदपान करेंगे। परिकंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे। कभी चंचल स्त्रिय पराई चहे, घर की घरनी का न मान करेंगे। अबलातन देखी जवान सभी, निज माता पिता को नाही चाहेंगे। और झूठ है पूजा विधान, परस्पर सब यह बात कहेंगे। जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर वो बिन होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के, और बिन घाट के चंचल यों ही बहेंगे। कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करने से जिस प्रकार मनोइच्छित फल की प्राप्ति हो उसको कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। बंदो पद धीर, विनय करो कर जोर। वर्णो रघुवर विमल जस, श्री सिद्धांत निचोड़। अति आरत पूछो मुनिराया, और रघुपति कथा करो करिदाया। ये कथा हमको सुनाइए। सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर श्री सूर्य जी महाराज बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो परोपकार के लिए चिंता तो करते हैं और दुष्टों पर कष्ट पाने के बाद भी उन्हें सुख प्रदान करते हैं। हे परोपकारी सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से एक बार नारद मुनि ने पूछा था। क्या पूछा था वही आपके सामने समस्त प्रकट करूंगा। इसलिए संध्या वंदना करने के बाद जिस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद को उत्तर दिया था, सौनकादिक ऋषियों ने कहा उत्तम है, हम लोग भी संध्या वंदना कर लें। संध्या वंदना का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह शाम जो अपने घर मंदिर में दिया बाती, या अपने बिजनेस में आदमी दुकान में जाते हैं तो दिया बाती करते हैं, उसी का नाम है संध्या वंदना। संध्या वंदना अनेकों प्रकार के होते हैं। संध्या वंदना का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहते हैं, जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन सात चढ़े आही विधि जाको। अवश्य की माल विभूत नहीं, जो न देते हैं अर्घ सदा सविता को।
संध्या विधि जो करते नहीं, तीन न ध्यान धरे जो उमा को, द्विजराज बने सब काम तजे, गनिये यश ब्राह्मण शुद्ध प्रथा को। ऐसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। जो संध्या वंदना ब्राह्मणों के लिए बहुत नियम, वैसे सबको भी करना चाहिए। इसके पश्चात संध्या वंदन दिवित होकर सब लोग श्री सूर्य जी महाराज के सामने एकत्र हुए। श्री सूर्य जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, यथाउचित मेरी बात सुनो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे तब जाए, पानी देवे मूल को, फूले फले अघाए, खेती करे बनिज को धावे, और दुई माँ यक को ना हाथे आवे। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो मेरे कथा मेरे उपदेश से आपको लाभ भी नहीं हो सकेगा और आपका दूसरा भी कार्य नहीं बन सकेगा। इसलिए एकाग्रित होकर आप हमारी इस कथा को सुनिए। कहते हैं, पर कारज के हित तजे निज कारज जनसन, सुख पावे उनसे अधिक मिले उन्हें भगवन, वृक्ष न कबहूँ फल बखै, नदी न सींचे नीर, पर कारज के कारणे संतन धरा शरीर। संतों दूसरे के कार्य के लिए अपनी शरीर। मृतलोक में नारद ने देखा जितने भी मनुष्य हैं सब लोग अनेक प्रकार के दुखी से दुखित हैं और भांत भांत की योनियों में जन्म लेकर अपने पाप पुण्य कर्म को भोग रहे हैं। एक बार बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। किस प्रकार भोग रहे हैं? कौतेली के बैल बना दिन रात दिए छपनी छप घूमत हैं, कौ हस्त बना पिगसा कर लय, नीति बंधन में वो झूमत हैं, को स्वान हिलावत पूछ रहे, धुधकारों पे पग चूमत हैं, कभी चंचल रूप अनेक धरे, यह जीवई तय उठ घूमत हैं, यह जीवई तय उठ घूमत हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युग देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे, उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए और हरि का गान गुनगाते हुए और इस प्रकार वर्णन करते हुए क्षीर सागर में जाते हैं, जहाँ भगवान शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए एक बार कर तल कर बीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रम गाथा, हर्ष मिले उठी रमान केता, बैठ उवासन ऋषि समेता। भगवान विष्णु को स्तुति किया। जय सृष्टि संहारी भोवहारी, जय कर आदि नयनता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गाँव ही वेद अनंता, जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्ति करहु भगवंता, मोहि मुक्ति करहु भगवंता, मोहि मुक्ति करहु भगवंता, त्राहि माम शरणागतम। ऐसे स्तुति देखकर भगवान विष्णु उठे और देव ऋषि नारद को अपने आसन पर बैठाया और कहा कि किस लिए आप आए हैं, क्या प्रयोजन है, वैकुंठ लोक में किस लिए आपका आगमन हुआ है, ये मुझसे कहिए। भगवान से हाथ जोड़कर नारद मुनि ने कहा, मृतलोक के जन सकल हैं सब दुखी कलेश, कह उपाय से मुक्त हो मोहि कहो भगवान। किस उपाय से उनकी मुक्ति मिले? कहें कि दीन मलिन दरिद्र को मूर्ख, बुद्धि विवेक विनाय अभिमानी, टचकर लंपट ज्वार तथा अनशिक्षित दुष्ट महायज्ञानी, अन्न न पावत भोजन को और पान को पावत शुद्ध न पानी, चंचल शोक विहाल सभी नर, श्रेष्ठ कुचलन में लपटानी, भयो विकल खग मृग यही भांति, अपर कथा कैसे कही जाती, यह कलिकाल कठिन उर्गारी, नाथ परायण सब नर नारी। सभी एक दूसरे के बंधन में जकड़े हुए हैं। दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, इन प्राणियों को दुख किस प्रकार दूर हो सकता है, यही हमसे कहो। भगवान विष्णु ने कहा, सब हमारे उपजाए हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, हमारा नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए अरे सब मम पुर सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि गाए, तीन मह द्विज द्विज महाश्रुत धारे, तीन मह निगम नीति अनुसारी, यह तन कर फल
विषय न भाए, स्वर्ग सरो फल अरु दुखदाई। नर समान नहीं कौनेउ देहि, जीव चराचर याचक देहि। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा से विष सठते ही। जो नर करे न भौजलति नर समान यश पाए, शोकति निंदक मंद मते आत्महानि गति जाय। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, और किम समझो यह जीव जड़ कलिमल विसित विमूढ़। इस प्रकार से हर आदमी की बस की बात नहीं है करना। चौ जुग चौ श्रोता नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं अनुभव। कलयुग में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा। लेकिन कब सुनना चाहिए? नारद ने कहा, भगवान नारद जादिन चित्त सुदुद्ध सुनो, या सत्य कथा करी पूजा। फल दे ही सदा ऋतुराजन से, जो चूर्ण बनामहि विप्र तनुजा। पंचामृत में अनवाई प्रभु, सब देकर भोग सुने जो मनुजा। ब्राह्मण भोज करे सही जात, और यही है मुक्ति उपाय न दूजा। यही है मुक्ति उपाय न दूजा। सत्य कथा दुख दोष को दूर करे दे चैन, हे नारद कलिकाल में यह वैभव सुख है। कलयुग में इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए। और इस श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय आपके सामने स्कंद पुराण की ये पहली अध्याय कथा को किया। आप लोग सभी जरूर सुने। कुछ चूकी हो गई है, कोई गलती हो गई है, उसको अंजाद में न रखें और आनंद लीजिए।